दुनिया के किसी कोने में छुपा है लाखों टन सोना, जिसे खोजने निकल पड़े हैं दुनिया के कुछ खतरनाक लोग, लेकिन यहाँ तक पहुँच पाना हर किसी के बस में नहीं होता। खैर, ये उस खजाने तक पहुँच पाएंगे या नहीं, ये तो आपको कहानी में आगे पता चलने वाला है। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हो या पुराने, वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दें। तो कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम नेट है, जो आसमान से बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। उसके साथ यहाँ बड़े बड़े बुकेट भी हैं। यहाँ नेट पर एक इंसान गोली चलाता है, जिसे देखकर लग रहा था वो नेट को मार देगा, लेकिन नेट किसी तरह से उससे बचते हुए प्लेन पर फिर से पहुंच जाता है। लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी, जो कि उस गाड़ी ने उसे फिर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। लेकिन ये सब कुछ आखिर कैसे हुआ, आखिर कैसे वो इस प्लेन तक पहुंचा, ये जानने के लिए हमें इस कहानी में 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ हम नेट के भाई सैम को देखते हैं, जो नेट की जान बचा रहा था। दरअसल ये दोनों एक म्यूजियम में आए हुए थे। इस म्यूजियम में आने के बाद वो कई 100 साल पुराना मैप देखते हैं, जिसके अंदर हजारों टन का खजाना छिपा हुआ था, जिसे उस समय के पायलटों ने बनाया था। और ये दुनिया का सबसे पहला नक्शा था। खैर, वो इस नक्शा को चुराते उससे पहले यहाँ पुलिस आ जाती है। सैम उस मैप को चुराने के लिए पहले भी कोशिश कर चुका है। तभी यहाँ एक सिस्टर आती है। वो कहती है नेट अभी बहुत छोटा है, इसलिए तुम सैम को ले जाओ, क्योंकि सैम समझाने के बाद भी वैसा काम कर रहा है। पुलिस तो उसे पकड़ने ही वाली थी, लेकिन वो पुलिस के अंदर जाना नहीं चाहता था, और इसलिए वो बहाना बनाता है कि वो अपने कपड़े लेकर जल्दी ही नीचे आएगा। फिर वो ऊपर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ उसे बुलाने नेट ऊपर जाता है। तब वो खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जेल जाना नहीं चाहता था। तभी वो नेट को यहाँ एक लॉकेट देता है और कहता है हम फिर मिलेंगे। इसके बाद वो नेट को एक लेटर देकर चला जाता है। पहले तो वो ये देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर ये है क्या चीज। फिर उस लेटर के नीचे लाइटर जलाकर देखता है, तब उसमें लिखा हुआ था तुम ये कभी मत भूलना कि तुम एक ट्रैक हो। दरअसल ट्रैक उन्हें माना जाता था जो पहले समंदर में यात्रा किया करते थे। खैर, इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नेट अब बड़ा हो चुका है और वो न्यूयॉर्क के एक बार में काम करता है। यहाँ वो छोटे मोटे चोरियां भी किया करता था। इसके साथ साथ वो एक जीनियस भी था। तभी एक दिन उस बार में विक्टर नाम का आदमी आता है, जो नेट को अपने साथ काम करने को कहता है। वो कहता है मैं एक ट्रेजर हंटर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस चीज को अचीव करो जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद वो नेट को अपना कार्ड देकर चला जाता है। लेकिन नेट को अपने भाई सैम को ढूंढना था, जो 15 साल पहले उससे बिछड़ गया था, और इसलिए वो विक्टर के पास चला जाता है। विक्टर के घर आने के बाद नेट बहुत से ऐसे चीजों को देखता है जो उसने अपने भाई के साथ पहले भी देख लिया था, जिसमें से वो मैप भी एक नमूना था जिसे उसने म्यूजियम में देखा था। इसी समय यहाँ विक्टर आ जाता है और कहता है ये कोई आम मैप नहीं है, बल्कि ये कई साल पुराना है, जिसे पाने के लिए कईयों ने अपनी जान गंवा दी है, क्योंकि इस मैप के अंदर बेशकीमती खजाना छुपा है। यहाँ नेट उसके साथ काम करने को तैयार हो जाता है, उस खजाने के लिए नहीं, बल्कि वो अपने भाई को ढूंढना चाहता था। सैम अपने भाई को पोस्ट कार्ड भी भेजा करता था, लेकिन वो कहाँ है इसके बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ विक्टर नेट को एक मैगजीन दिखाता है, जिसमें वो एक बहुत ही पुराना जहाज को दिखाता है और कहने लगता है इस जहाज की कीमत 500 करोड़ से भी ज्यादा है। विक्टर कहता है तुम्हें पता नहीं, लेकिन उस खजाने को 18 लोगों ने मिलकर छुपाया था, और ये वही खजाना है जिसे तुम्हारा भाई भी ढूंढ रहा था। विक्टर कहता है अगर तुम्हें अपने भाई को ढूंढना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नेट उसकी बात मान लेता है। तभी चलते चलते नेट को एक क्रॉस जैसे इमेज दिखाता है। नेट उसे देखकर कहता है ये कोई क्रॉस नहीं है, बल्कि ये चाबी है। विक्टर कहता है पूरी दुनिया में बस ये 2 ही पीस थी, जिसका एक पीस मेरे पास है और दूसरा पीस ऑक्शन में है, जिसे हमें हर हाल में लाना है। इसके बाद जैसे ही ये दोनों अंदर आते हैं, इन दोनों की नजर उस चाबी पर पड़ती है। यहाँ इनकी मुलाकात सैंडियागो से होता है, जो खुद को इस खजाना का हकदार समझता है। सैंडियागो उस परिवार का वंशज है जो आज से कई 100 साल पहले उन जहाजों को फंडिंग किया था, और अब उनके वंशज सैंडियागो के मन में भी उस खजाना के प्रति लालच आ चुका है, और वो उस चाबी को हासिल करके उस पूरे खजाने को हथियाना चाहता है। इसी बीच हम यहाँ नेट को देखते हैं, जिसके पीछे सिक्योरिटी पड़ी होती है। तब विक्टर उस चाबी को हासिल करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी बीच सैंडियागो का एक आदमी जिसका नाम जो ब्रेडक है, विक्टर के गले पर चाकू रखकर उससे वो चाबी छीन लेती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ सिक्योरिटी आ जाती है, और इसका फायदा उठाते हुए वो दोनों यहाँ पे निकल जाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं बार्सिलोना, स्पेन। यहाँ पहुंचने के बाद वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम फ्रेजर है। फ्रेजर पहले भी विक्टर के साथ काम कर चुकी है, और वो भी हाथ सफाई करने में माहिर थी। फ्रेजर नेट को बताती है इस चाबी का दूसरा पीस मेरे पास है। नेट विक्टर से कहता है तो क्या अब तक तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे?
फ्रीजर कहती है विक्टर भरोसा करने के लायक ही नहीं है। इसके बाद वो जाने लगती है, लेकिन वो दूसरे चाबी को चोरी कर चुकी थी। तब नेट उस चाबी को हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी विक्टर उन्हें समझाता है देखो हम नेट के बिना उस खजाने तक पहुंच नहीं सकते और ये बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी, इसलिए हमें तीनों को एक दूसरे पर भरोसा करना ही पड़ेगा। यहाँ नेट के पास एक किताब होता है जिसे उसके भाई सैम ने नेट को दिया था। ये लोग उस किताब की सहायता से उस खजाने तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद ये तीनों एक बड़े से चर्च के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उस किताब में इस चर्च का जिक्र हुआ था। काफी खोजने के बाद आखिर उन्हें वो जगह मिल जाता है जहाँ वो चाबी घुसाकर खजाने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे ही नेट और फ्रीजर उसके अंदर चाबी घुसाते हैं, यहाँ से खतरनाक तीर निकलते हैं। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो इस तीर से बच जाते हैं। इसके बाद ये दोनों उस चाबी को दूसरी ओर घुमाते हैं, जिससे एक दरवाजा खुलता है। इस दरवाजे के पीछे एक तहखाना होता है। अब ये देखकर वो डिसाइड करते हैं इस तहखाने के अंदर नेट और फ्रीज ही जाएंगे, जबकि बाहरी रास्ते से विक्टर जाएगा। इसके बाद ये अपने फोन पर जीपीएस सेट करते हैं, जिससे इन्हें एक दूसरे का लोकेशन मिलता रहे। इसके बाद ये अपने रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए इन्हें पता चलता है ये रास्ता बार में निकला है। बार में आने के बाद इन्हें फिर से चाबी घुसाने का एक जगह मिलता है। इससे पहले ये उस चाबी को घुसा पाते हैं, यहाँ सेंटियागो के आदमी इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये दोनों जैसे तैसे उस चाबी से दरवाजा खोलकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर से इन्हें दूसरा दरवाजा मिलता है। वो उस चाबी को दरवाजे में घुसाते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ तेजी से पानी भरने लगता है। नेट विक्टर को बार बार दूसरा दरवाजा खोलने को कहता है, क्योंकि ऐसा न करने पर वो दोनों बहुत ही जल्दी यहाँ डूबकर मारे जाएंगे। काफी खोजने के बाद यहाँ विक्टर को वो दूसरा दरवाजा मिल जाता है, लेकिन तभी जो रेडक उस पर हमला कर देती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो उसे बेहोश करके वो दरवाजा खोल देता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद इनके सामने फिर से एक दरवाजा आता है, लेकिन ये चाबी उस पर काम नहीं कर रहा था। इसलिए नेट विक्टर से वो दूसरा चाबी मांगता है। हालांकि विक्टर उस चाबी को देने से मना करता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब नेट उन दोनों चाबी की मदद से वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। तब वो सामने एक नजारा देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सामने 4 बड़े बड़े मटके रखे होते हैं। शायद इनके अंदर वो खजाना हो सकता है। ये देखकर नेट और फ्रीजर उस मटके को खोलकर देखते हैं, लेकिन इसी वक्त चारों मटका ऑटोमेटिक फूट जाते हैं। दरअसल इसके अंदर कोई खजाना नहीं बल्कि नमक भरा होता है। ये देखकर उनका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन उसके अंदर इन्हें एक मैप मिलता है जिसमें खजाना का रास्ता बना था। अब ये देखकर उन्हें समझ आ जाता है यही उस खजाने का असली नक्शा है, और इस नक्शे के हिसाब से इन्हें फिलीपींस जाना होगा। इतने में फ्रीजर नेट पर गन पॉइंट कर देती है। साथ ही वो बताती है विक्टर ने तुम्हारे भाई के बारे में बहुत कुछ छुपाया है। इसके बाद फ्रीजर उसे बेहोश करके यहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ विक्टर आता है। नेट को बेहोश देखकर विक्टर समझ जाता है कि फ्रीजर ने उन दोनों को धोखा दिया है। नेट के होश में आने के बाद नेट विक्टर से पूछता है आखिर तुम मेरे भाई के बारे में क्या जानते हो। विक्टर बताता है जब तुम्हारा भाई और मैं एक साथ काम करते थे, तब एक दिन हमने वो बुक चुराने का प्लान बनाया। तब मैं वहाँ से भाग निकला, लेकिन तुम्हारा भाई भाग नहीं पाया और उसे रेडक ने मार दिया। तुम्हारा भाई हमेशा से यही चाहता था तुम उस खजाने तक पहुँचो। ये सुनने के बाद नेट विक्टर से कहता है मैं उस खजाने को खोजने में तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग होगा। इसके बाद हम फ्रीजर को देखते हैं जो सेंटियागो को वो नक्शा देती है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि फ्रीजर सेंटियागो के लिए काम करती है। खैर ये तीनों डिसाइड करते हैं वो तीनों मिलकर उस खजाने को खोजने जाएंगे। इसके बाद वो अपने कार्गो प्लान में अपनी जरूरत का सामान लेकर खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में सेंटियागो उन्हें बताता है वो सारा खजाना हमारे पूर्वज का है, इसलिए उस खजाने का असली हकदार मैं हूँ। ये सुनकर जो रेडक उसे मार देती है, क्योंकि वो सारे खजाने को हासिल करना चाहती है। ये देखकर फ्रीजर को समझ आ जाता है जो रेडक उसे भी मार देगी, और इसलिए वो दबे पांव यहाँ से निकल जाती है और जाकर कहीं छिप जाती है। यह सारे लोग फ्रीजर को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे होते हैं। वही हम विक्टर और नेट को देखते हैं जो गाड़ी के अंदर छिपकर यहाँ तक पहुँच चुके थे, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो इस नक्शा को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी विक्टर नेट से कहता है जल्दी पैराशूट पहनकर कूद पड़ो, और विक्टर पैराशूट लेकर कूद पड़ता है। लेकिन नेट यहीं रुक जाता है, क्योंकि वो अपने भाई का मौत का बदला लेना चाहता है। नेट यहाँ सारे सामान को एक पैरासाइट की मदद से बाहर फेंक देता है, लेकिन इस घटना में वो भी गिरने लगता है, और ये वही सीन होता है जिसे हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ नेट जैसे तैसे उस प्लेन में फिर से पहुंच जाता है, लेकिन इसी समय वो कार के साथ फिर से नीचे गिरने लगता है जिसमें फ्रीजर बैठी थी, और अब ये दोनों बहुत तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं। तभी फ्रीजर नेट से कहती है जल्दी से पैराशूट खोलो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ नेट के पास कोई पैराशूट नहीं होता, और ये जानकर फ्रिज को गुस्सा आता है और वो कहती है अगर अपनी जान बचाना है तो यहाँ से उस बुगेट पर छलांग लगाओ। और अब ये दोनों मजबूरी में उस बुगेट पर छलांग लगा देते हैं। तब वो देखते हैं कि इस बुगेट में एक पैराशूट है। तभी नेट उसे जल्दी से खोलता है और इस तरह से इन दोनों की जान बच जाती है, और ये बड़े आराम से पानी में लैंड कर जाते हैं। सवेरे जब नेट असली नक्शा को देखता है तब उसे कुछ भी
समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खजाने का सही लोकेशन क्या है, क्योंकि इस मैप में बहुत से कोड होते हैं जिसे नेट समझ नहीं पा रहा था। और इसलिए वो अपने भाई के भेजे हुए उस पोस्ट कार्ड को चेक करता है जिससे वो उस नक्शा को समझ सके। इस बीच यहाँ फ्रीजर सोने चली जाती है, लेकिन नेट पूरी रात जागकर उसे सुलझाता है। आखिरकार नेट अपने भाई के पोस्ट कार्ड को देखते हुए उन चाबियों को जोड़कर सही लोकेशन का पता लगा लेता है जहाँ पर वो खजाना छुपा हुआ था। इसके बाद वो सोने चला जाता है। इस बीच यहाँ फ्रीजर उस पेपर को पा जाती है जिसमें उस खजाने का सही लोकेशन था। फ्रीजर उस लोकेशन को लेकर एक बार फिर से इन्हें धोखा देती है और उस पेपर को लेकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन सब के बारे में नेट पहले से ही जानता था कि इस तरह से कुछ होने वाला है और इसलिए उसने ओरिजिनल पेपर को छुपा रखा था। इसके बाद हमें फ्रीजर को दिखाया जाता है जो कि उस लोकेशन को लेकर खजाने ढूंढने निकल पड़ी थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था जिस लोकेशन को लेकर वो आगे बढ़ रही है वो लोकेशन गलत है। और अब नेट भी ओरिजिनल लोकेशन को लेकर उस खजाने की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम जो ब्रेडक को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ नेट का पीछा कर रहे थे। खैर नेट उस जगह पर पहुंच जाता है जहां दो बड़े जहाज होते हैं और ये दोनों जहाज खजानों से भरी होती है। तभी यहाँ विक्टर भी पहुंच जाता है जो यहाँ पड़े खजाने को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी जो ब्रिगेड अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुंच जाती है। ये देखकर वो दोनों छिप जाते हैं, लेकिन जो ब्रिगेड खजाने के साथ उन दोनों नाव को भी अपने साथ ले जा रही थी। लेकिन तभी नेट और विक्टर बाहर निकलते हैं और इस नाव में जितने भी लोग थे उन सबको मारकर नीचे फेंक रहे थे। लेकिन ये सब ब्रिगेड देख लेती है और अपने आदमियों से उस नाव पर हमला करवा देती है, लेकिन नेट उन सबको मारते हुए नाव से गिरा देता है। इसी बीच यहाँ ब्रेडक उस पर हमला करने आ जाती है, लेकिन नेट यहाँ पुराने पड़े टोप से उनकी नाव को उड़ा देता है और यहाँ जो ब्रिगेड खुद को बचाते हुए उस नाव में कूद जाती है। इसके बाद यहाँ नेट और जो ब्रिगेड के बीच जबरदस्त फाइटिंग होती है। तभी जो ब्रिगेड नेट से कहती है जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। इसके बाद वो नाव के हुक नीचे गिरा देती है जिससे वो नाव ऊपर नहीं जा रहा था। तभी नेट ऊपर चढ़ने लगता है और उसके पीछे ब्रिगेड भी, जिसे विक्टर सोने से भरे उस बैग को उसकी ओर फेंक देता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन इसी बीच उसके ऊपर वो नाव भी गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ विक्टर को बहुत दुख होता है क्योंकि वो एक भी सोना हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ नेट उसे सोना देता है जिसे देखकर विक्टर बहुत खुश हो जाता है। इसी दौरान हमें नेट के भाई सैम को दिखाया जाता है जो अपने भाई को पोस्ट कार्ड लिख रहा था, तुम्हें अपने आसपास के लोगों से बचकर रहना होगा। वहीं हम नेट को देखते हैं जो कि एक बार में आया हुआ था और उसके सामने एक इंसान बैठा होता है जो उसके गले में लटके रिंग का सौदा कर रहा था। अब उस रिंग में ऐसा क्या है ये तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन तभी यहाँ विक्टर आ जाता है और अब ये दोनों यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी इन्हें कोई रोक लेता है और अब वो आदमी कौन है ये तो हमें नहीं दिखाया जाता है कि तभी इन्हें कोई रोक लेता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।